जय हिंद दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत। आज एक दुखद और सरप्राइज करने वाली फौजी की खबर आई है। एक फौजी 11 वर्ष देश सेवा करने के बाद अपनी बीबी से तंग आकर फौज से भाग गया और 16 साल तक रेलवे स्टेशनों और झुग्गियों में रहा। अब 16 साल बाद लौटा मृत सैनिक ने कहा हूं कि मैं कभी मरा ही नहीं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले सैनिक सुरिंदर सिंह ने यह घोषणा की है। 16 साल पहले दहेज के एक मामले के चलते लापता होने के बाद जब वह पंजाब के पठानकोट की अदालत में पहुंचे तो अधिकारियों और परिवार वालों को हैरानी हुई। सेना के रिकॉर्ड में अपनी पत्नी द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद सिंह ने कुछ महीने पहले अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था और अपनी पहचान वापस पाने की मांग की थी। सिंह कथित तौर पर पठानकोट के घो गांव की निवासी अपनी पत्नी मीना कुमारी द्वारा लगाए गए दहेज संबंधी आरोपों के बाद उत्पीड़न के कारण भाग गया था। फौजी ने बताया, मैं उदास था। मेरी पत्नी ने मेरे और मेरे माता पिता के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। वह मेरी पोस्टिंग की जगह पर मेरा अपमान करती थी और मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करती थी कि मैंने दुनिया को त्यागने का फैसला कर लिया। सिंह ने कहा, मैं सालों तक गुजरात और महाराष्ट्र के रेलवे स्टेशनों और झुग्गियों में रहा। जब भी मैंने सेना में अपनी यूनिट या अपने घर वापस जाने के बारे में सोचा तो मेरी पत्नी द्वारा किए गए उत्पीड़न ने मुझे रोक दिया। सेना की 32 मीडियम रेजिमेंट और इसकी खुफिया शाखा ने अब उसके लापता होने की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने के लिए कि क्या यह वास्तव में सेना छोड़कर भाग जाने का मामला था या किसी व्यापक साजिश का हिस्सा था। सिंह ने सेना में 11.5 साल तक सेवा की और लापता होने से पहले उनकी आखिरी पोस्टिंग गुजरात में हुई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले ने उनके सैन्य करियर के साथ साथ उनके निजी जीवन को भी बर्बाद कर दिया। सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को आखिरी बार तब देखा था, जो अब 11वीं कक्षा में है, जब बच्चा सिर्फ 1 साल का था। उन्होंने कहा, हो सकता है कि अब वह मुझे पहचान भी न पाए। सिंह के माता पिता, जो दहेज मामले में सह आरोपी थे, को 10 जनवरी 2014 को एक ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। पठानकोट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अगली सुनवाई 23 अप्रैल को तय की है, जिसमें उनकी पत्नी को पेश होने और आरोप पूर्व साक्ष्य पेश करने को कहा गया है। अदालत ने मामले की नियमित सुनवाई का भी आदेश दिया है, क्योंकि मामला 2008 से 14 मई 2008 को मीना कुमारी ने पठानकोट की एक स्थानीय अदालत में कांगड़ा के दानकवान गांव के मूल निवासी सिंह के खिलाफ दहेज के लिए उत्पीड़न और संबंधित आरोपों के लिए आईपीसी की धाराओं 406 और 404A के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया था। 9 अप्रैल 2010 को सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। कानून के अनुसार सिंह के खिलाफ समन, वारंट और उद्घोषणा जारी की गई, लेकिन वह न तो अपने पते पर और न ही अपने ड्यूटी स्थल पर मिले। वह अपनी ड्यूटी पर भी नहीं आ रहे थे। इस बीच सेना ने उनके खिलाफ अपनी कार्यवाही में उन्हें मृत मान लिया और उनकी अलग रह रही पत्नी को उनके कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में पारिवारिक पेंशन प्रदान कर दी। सिंह ने अदालत को बताया कि 2009 में एक दुर्घटना में उनकी याददाश्त चली गई थी और हाल ही में उन्हें याददाश्त वापस मिली है। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया और मामले को सेना में उनके कमांडिंग अधिकारी के ध्यान में लाने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने अपने आदेश में इसे मृत व्यक्ति द्वारा अदालत में आत्मसमर्पण करने के लिए चलने का मामला दर्ज किया। सिंह वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं और कांगड़ा में अपने भाई के साथ रह रहे हैं। सिंह ने टीओआई को बताया कि लगभग 16 वर्षों तक निर्वासन में रहने के बाद उन्होंने अपने भाई से फेसबुक पर संपर्क किया और उनके समझाने के बाद ही वापस लौटने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि पिछले महीने उन्होंने सेना के अधिकारियों के साथ साथ रेजिमेंट के रिकॉर्ड कार्यालय को पत्र भेजकर बताया कि वह जीवित हैं। उन्होंने दावा किया कि 2020 में भी उन्होंने ड्यूटी के स्थान पर आत्मसमर्पण के लिए अपनी यूनिट से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन मामले के लंबित रहने और कोविड-19 महामारी के कारण वह ऐसा नहीं कर सके। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में रखें और इस वीडियो को न्याय दिलाने के लिए शेयर करें। जय हिंद।